Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में अभी इसके पहले हमने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे अलग अलग टेंस के कुछ एक्सरसाइजेस का, एक सेंटेंस का 14, 15, 16, इवन 17 सेंटेंसेस बना करके एक्सरसाइज किए। उसमें हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, फिर 4 क्वेश्चन वर्ड्स, फिर 2 क्वेश्चन टैग्स, फिर उसके बाद 2 एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, फिर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन, कहीं पर एडजेक्टिव रहा तो एडजेक्टिव पे क्वेश्चन, कहीं पर एडवर्ब रहा तो एडवर्ब पे क्वेश्चन। इस तरह ओरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इन्हीं सेंटेंसेस को बनाएंगे तो शुरू में कहीं कहीं सोचना पड़ेगा क्या है उसके लिए, जैसे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है, कैसे के लिए हाउ, ये इस टाइप की सोच आती है शुरुआत में। धीरे धीरे करके आपको स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल उस इंस्टेंटली माइंड पे वो सूझेगा वर्ड, तुरंत आप वर्ड बोलेंगे और आप इसी तरीके से कोशिश करते रहिए तो अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे। इसके पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज किए थे। अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें 3 शब्द की सहायक क्रिया, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे लंबी सहायक क्रिया इसी की होती है। जब एक शब्द की सहायक क्रिया तो सब्जेक्ट के बाहर लगा के इंटरोगेटिव बनाते हैं। 2 सब्जेक्ट वर्ड्स की सहायक क्रिया है तो पहला वर्ड को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं और इंटरोगेटिव बनाते हैं, दूसरे वर्ड को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अगर 3 वर्ड की सहायक क्रिया होती है जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पहला वर्ड ही सब्जेक्ट के बाहर आएगा, बाद के 2, पहला जो है मेन सपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा जो होता है वो हेल्पिंग सपोर्टिंग वर्ब्स है। तो इसको हम ये बोले हेल्पिंग वर्ब्स का पहला वर्ड मेन हेल्पिंग वर्ब है और बाकी 2 वर्ड्स है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से सेंटेंस आपके सामने है। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, वह 3 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस कर रही होगी। नेगेटिव बनाएंगे तो पहला शब्द विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे। शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं बातचीत में, इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करके बनाइए। विल नॉट कह सकते हैं लेकिन वोंट कहें तो ज्यादा नेचुरल महसूस होता है, तो फॉर्मेशन होगा शी वोंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock। इंटरोगेटिव का जैसा मैंने कहा था कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगाओगे, इंटरोगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और सब्जेक्ट का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। अगर वो नाउन है, प्रॉपर नाउन, उसको छोड़ दें और अगर आई है तो उसको छोड़ दें, मीन्स आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके पहले लेटर इंटरोगेटिव में स्मॉल हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल यहाँ पर विल शी, देखिए विल का W बड़ा है। विल शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, क्या 3 बजे से 6 बजे तक वह प्रैक्टिस कर रही होगी। नेगेटिव का होगा वोंट शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, क्या वह 3 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी। तो 4 हमारे बने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसके बाद हम 4 यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड का, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड हो। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। व्हाई विल शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, वह 3 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस क्यों कर रही होगी। इसी तरह व्हेन विल शी हैव बीन प्रैक्टिस फ्रॉम 3 to 6 o'clock। सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो सुटेबल हो, ध्यान बस इसी को रखना है कि वो अजीब सा क्वेश्चन वर्ड ना हो जाए। जैसे मैंने इसके पहले एक और वीडियो मैंने एग्जांपल दिया था, वह जाता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या वह जाता है, क्वेश्चन हो सकता है। वह क्या जाता है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या वह खेलता है, वो क्वेश्चन हो सकता है। वह क्या खेलता है, वो क्वेश्चन हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड लगाए वो सुटेबल होना चाहिए। आगे देखें, इसके बाद क्वेश्चन टेक का यूज। क्वेश्चन टेक के लिए नियम क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टेक लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक लगेगा। एक मतलब इसको 2 हो गया ये। उसके अलावा सब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन यूज होगा, नाउन का यूज नहीं होगा। 3, चौथा फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगेगा। 5वां क्वेश्चन टेक हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होता है, फुल फॉर्म में क्वेश्चन टेक नहीं होता। तो ये 5 बातों का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टेक बनाने के लिए। तो हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, तो नेगेटिव क्वेश्चन टेक लगा वोंट शी। और अगर नेगेटिव सेंटेंस का हम क्वेश्चन टेक लगाना है तो क्या होगा, शी वोंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock और क्वेश्चन टेक लगेगा विल शी। देख लीजिए एग्जाम्पल से, इस तरह शी वोंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock विल शी। क्वेश्चन टेक का जब यूज करते हैं तो हिंदी में इसकी पहचान होती है ना, है कि नहीं, है ये नहीं, ये होता क्वेश्चन टेक। तो ये कहकर, ऐसा कहकर के आप सामने वाला सहमत है कि नहीं,
सहमत है या नहीं है ये जानने की कोशिश करते हैं। सहमत होगा तो हाँ बोलेगा, नहीं होगा तो ना बोलेगा। अब एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में क्या होता है, फुल स्टॉप लगेगा, कॉमा यहां लगा था, फुल स्टॉप एग्रीमेंट में, डिसएग्रीमेंट में लगेगा। फुल स्टॉप होने के कारण यस और नो का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। एग्जांपल से देखिएगा, शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, यस शी विल। निगेटिव होगा तो शी वोंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, नो शी वोंट। तो इस तरह अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ, नेगेटिव इंटरोगेटिव हुआ 4। उसके बाद 4 क्वेश्चन वर्ड्स हो गए 8। उसके बाद सब्जेक्ट पर क्वेश्चन टेक का यूज किया हमने 2 और एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का यूज किया 2। इस तरह सेंटेंस बने 12। अब हम सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे, वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट लिविंग होता है तो यूजुअली क्या बोले, लिविंग सब्जेक्ट के लिए हु लगाना है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा तो व्हाट लगाना है। फैन इज ऑन, व्हाट इज ऑन, फैन इज ऑन। इस तरह एग्जांपल से देखिएगा, समझ में आएगा। हु विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, 3 बजे से 6 बजे तक कौन प्रैक्टिस कर रहा होगा। वर्ब पे क्वेश्चन होता है जनरली, तो वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब जनरली होता है, लेकिन कई कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जहां पर आपको इस तरह का फॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसका यूज उस जगह पर होता है। एग्जांपल से देखिएगा, व्हाट विल शी हैव बीन डूइंग फ्रॉम 3 to 6 o'clock, वह 3 बजे से 6 बजे तक क्या कर रही होगी। तो जवाब मिला प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर रही होगी। इसी तरह आगे देखिएगा, हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, हमारा क्वेश्चन क्या है, समय पर क्वेश्चन किया गया है। फ्रॉम 3 to 6 o'clock, कब से प्रैक्टिस कर रही होगी। तो जवाब मिला 3 बजे से 6 बजे तक। तो हाउ लॉन्ग हैज शी विल शी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो जवाब मिला फ्रॉम 3 to 6 o'clock। इसके बाद ये आपका एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपका हुआ फिनिश। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। एक अलग से मेथोडोलॉजी का हम बताएंगे कि कैसे बिना किसी से टॉकिंग किए, इवन बिना किसी से बातचीत किए अपनी फ्लुएंसी किस तरह से इंप्रूव करेंगे, वो हमारा एक अलग से वीडियो है, वो हमारे टेंस फिनिश होने के बाद उस वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप क्या बोलूँ मैं, पूरा विश्वास है मुझे, आई एम श्योर कि आपको निश्चित रूप से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत रेगुलरली करते रहिए, मेरा वीडियो रेगुलरली देखिए। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, कहीं पर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।